लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे और आपके आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान की कब्र की रात कितनी भयानक होती है। पहले तो कब्र का दिन भी देखें, कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा होता है। जब कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा हो तो कब्र की रात कितनी भयानक होगी। उस रात में तुम्हें भी आना है, उस रात से हमें भी सामना करना है। हाय मुसलमान, जिसने अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को गुनाह के लिए वक्फ कर दिया, गीबत, चुगली, शराब और कबाब, जुओं के अड्डे, खुदा जाने क्या क्या गुनाह हमारी जिंदगी में है। मेरी कौम के जवानों, कब्र की पहली रात का जरा तसव्वुर करो जिसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मोहल्ले में मोहलत मिलती है तो तुम कौड़ियां लेकर के बैठते हो, ताश के पत्ते लेकर के बैठते हो, 3 पत्ती का गेम लेकर के बैठते हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा न किया, खुदा ने तो तुम्हें कब्र को संवारने के लिए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने के लिए पैदा किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र की पहली रात ऐसी दर्दनाक होती है कि मुर्दे को कब्र चारों तरफ से यूं दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसव्वुर दिलाने के लिए फरमाया, अपने दोनों मुबारक हाथों को यूं लिया और फरमाया कि जब कब्र इंसान को दबाती है तो उसकी दोनों पिसलियां यूं आपस में मिल जाती है। पिसली पर थोड़ी सी मार लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, गुनाह करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, रब को गजब की दावत देने वालों, जरा सोचो, अगर सिर्फ कब्र का दबाना ही होता अंदर तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। कब्र दबाती है और पिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाती है। बेटों का हाल क्या है, बेटियों का हाल क्या है? कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है तो मां अपनी औलाद से प्यार करती। जब बेटे को दफन कर दिया जाता है तो भी मां अपने पल्लों से आंसू पोंछती है, लेकिन जब भाती का लुकमे सामने आते हैं तो वो भी 2 लम्हे के लिए अपने मरहूम बेटे को भूल जाते। लोग तुम्हारी भाती खा रहे होते हैं और उधर मुर्दे को कब्र दबा रही होती है। कब्र को, आखिरत को भूलकर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ कब्र की उस तारीक वादी में कौन काम आएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के मुख्तलिफ दोस्त हैं। इंसान का दोस्त माल है, इंसान के दोस्त औलाद हैं, इंसान के दोस्त अहबाब हैं, इंसान के दोस्त अमाल हैं। माल का हाल तो ये, जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये, कब्र तक लाया और छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही न थे। लेकिन आमाल इंसान की कब्र तक जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने उन लोगों से दिल लगाया, पहले तो उस माल से दिल लगाया कि जो कब्र तक भी ना आने वाला था, उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र में छोड़कर चले जाने वाले थे। उस अमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस अमाल के लिए तूने कोशिश क्या की? मस्जिद में आता नहीं था और आता था तो हाल ये कि ऐसा लगे जैसे कोई डंडे बरसा रहा हो और तू भाग जाता था। जुमा के दिन भी आखिर में आकर के 2 रकअत पढ़ करके भाग जाने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कब्र दबाती है, पिसलियां दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। वो मंजिल से गुजरना है, तसव्वुर करो। मेरे आका फरमाते कब्र में अंधेरा इतना होता है पहली रात में कि सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपने एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता।
और नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। और उसके बाद फिर उस पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत किया जाता है। ये किसी लीडर का कौल नहीं कि मुस्कुरा करके भुला दो, ये किसी मौलवी का कहना नहीं कि शक कर सको, ये उस रसूल का फरमान है जो जमीन पे बैठकर अर्श पर नजर रखता है। ये उस रसूल हाशमी का फरमान है जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से कब्र की बात क्या छुप सकती है। वो आलिम मा काना व मा यकून रसूल जिसे अल्लाह ने मौलिम कायनात, मौलिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया, उस रसूल का फरमान है कि अभी कब्र की तारीकी छटती भी नहीं है कि इंसान पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत होता है कि इंसान जिन जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें उसकी कब्र में भेजी जाती है जो उसको डरा करके दहशत ज़दा और वहशत ज़दा करती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुत्ते से डरता था तो कुत्ते कब्र में आकर उसको डराते हैं, छिपकली से डरता था तो छिपकलियां डराती है, चूहे से डरता था तो चूहों को भेजा जाता है और वो उसको डराते हैं। सोचो गली के कोने पर खड़े हैं और कुत्ता आ जाए तो हम दूर भागते हैं। कब्र के अंदर जब इस तरीके से कुत्तों को, चूहों को, छिपकलियों को, सांपों, बिच्छुओं को जब मुसल्लत किया जाएगा तो उस 2 गज जमीन में जहां पर करवट बदलने के लिए जगह नहीं है वहां से कहां भागोगे? चीखोगे, आवाज कहां तक पहुंचेगी? चिल्लाओगे, आवाज कहां तक जाएगी? मुसलमान तू कितना नादान है, तुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता किया।